छोटी मूंगफली दीपक जोशी, बिना दांत का बुड्ढा दीपक जोशी। छोटी मूंगफली और बिना दांत के बुड्ढे नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप को लेकर पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने शिकायत दर्ज कराई है। वही दीपक जोशी जो अपनी शादियों के लिए विवादों में है। आखिर इस मूंगफली ग्रुप को लेकर क्यों नाराज हुए दीपक जोशी और उनकी पत्नी पल्लवी सक्सेना। इस ग्रुप की एडमिन है खुद को दीपक जोशी की पत्नी का दावा करने वाली शिखा दीपक जोशी। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला में आपका स्वागत है। अपनी शादियों के लिए चर्चित भाजपा नेता दीपक जोशी और उनकी पत्नी पल्लवी राज सक्सेना ने शाहपुरा थाने और साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई है। शिखा जोशी पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फोटो की मार्फिंग कर फोटो वायरल करने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया गया है। शिखा मित्रा जोशी और पूर्व पत्नी नम्रता जोशी पर लगाए व्हाट्सएप ग्रुप में बदनाम करने और चरित्र हनन की कोशिश के आरोप। दीपक जोशी की तीसरी पत्नी पल्लवी राज सक्सेना ने भी साथ में शिकायत दर्ज कराई है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों महिलाएं नम्रता जोशी और शिखा जोशी खुद को भी दीपक जोशी की पत्नी बताती है। दीपक जोशी की एक तस्वीर भी दोनों महिलाओं ने पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने दीपक जोशी की जो हालिया शादी हुई है पल्लवी सक्सेना से, उसकी तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें दीपक जोशी दूल्हे के वेश में दिख रहे हैं। इस ग्रुप में उस फोटो के साथ ये लिखा है कि 16 साल का नाबालिग दूल्हा जो गले में कटार डालकर भी बैठा है। इसके अलावा और बहुत सारी बातें इस ग्रुप में अभी हम बात करते हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट है उसकी आरोप है कि शिखा और नम्रता जोशी जो खुद को दीपक जोशी की पत्नी बताने का होने का दावा करती है, व्हाट्सएप और फेसबुक से फोटो क्रॉप करके फोटो वायरल करने की धमकी दे रही है। दीपक जोशी ने साइबर सेल, डीजीपी कैलाश मकवाना और शाहपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल व्हाट्सएप और फेसबुक पर मूंगफली दीपक जोशी नाम का ग्रुप संचालित कर रही हैं ये दोनों महिलाएं, ऐसा कहना है। हालांकि इस बारे में नम्रता जोशी ने पॉलिटिक्स वाला को बताया कि मेरा इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, ये ग्रुप शिखा जोशी चलाती है। ग्रुप में हमने जाके देखा तो वहां भी एडमिन के तौर पर शिखा जोशी ही दिखाई देती हैं। दीपक जोशी और उनकी पत्नी पल्लवी राज सक्सेना की मांग आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं और साइबर एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। केस में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं मूंगफली दीपक जोशी ग्रुप चलाकर छवि खराब करने का आरोप जिन महिलाओं पर लगा है वे कौन हैं। आरोप लगा है नम्रता जोशी और शिखा दीपक जोशी पर। दोनों खुद को दीपक जोशी की पत्नी बताती हैं। दिलचस्प बात यह है कि शिकायत करने वाली महिला पल्लवी सक्सेना ने कुछ महीने पहले ही दीपक जोशी से भोपाल के आर्य समाज मंदिर में शादी की है। इसके बाद से ही शिखा मित्रा पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दीपक जोशी को बदनाम करने के आरोप हैं। अब देखते हैं थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसमें क्या लिखवाया गया है। दीपक जोशी और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी ने जो रिपोर्ट दी है वो थाना प्रभारी शाहपुरा भोपाल को दी है। इसमें विषय में दिया गया है शिखा मित्रा और नम्रता जोशी द्वारा सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार, चरित्र हनन एवं मानसिक प्रताड़ना बाबत। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है पल्लवी सक्सेना जोशी के द्वारा कि निवेदन है कि मैं डॉक्टर पल्लवी राज सक्सेना, पत्नी श्री दीपक जोशी, आयु वयस्क, मध्य प्रदेश भोपाल की निवासी हूं। शिखा मित्रा और नम्रता जोशी दोनों मिलकर एक ग्रुप चला रही हैं, मूंगफली दीपक जोशी ग्रुप, जो कि मेरे पति के नाम से बनाया गया है। इन दोनों महिलाओं ने मेरे पति के नाम का गलत उपयोग किया है। शिखा मित्रा जोशी भोपाल की और नम्रता जोशी उज्जैन की रहने वाली। ये दोनों महिलाएं षड्यंत्रकारी हैं जो मेरे पति की पत्नी होने का दावा करती है। इन महिलाओं ने 30 मार्च 2026 से लेकर आज दिनांक 25/4/2025 तक इस ग्रुप में कई सारे चरित्र दुष्प्रचार जैसी अर्गल बातचीत, चरित्र हनन, आपत्तिजनक फोटो अपलोड किया है, जो कि ये फोटो मेरे फेसबुक अकाउंट से निकालकर इस ग्रुप में डाले गए हैं। इस ग्रुप के माध्यम से मेरे पति दीपक जोशी एवं हम दोनों के परिवारों को लेकर अभद्र, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इस ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट के कारण मेरी राजनीतिक, सामाजिक व पारिवारिक छवि को धूमिल करने की साजिश की जा रही है। नम्रता जोशी द्वारा शिखा मित्रा द्वारा ऑडियो के माध्यम से गाली गलौज करने, वेश्या, बाजारी, कोठेवाली ऐसी टिप्पणियों वाले एक ऑडियो भी जारी किया गया है। अतः निवेदन है कि साजिशकर्ताओं के खिलाफ आईटी एक्ट एवं आईपीसी धाराओं के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। इस मामले में पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने जो शिकायत की है वो अपने लेटर हेड पे की है। इसका सार कुछ इस तरह से है। दीपक जोशी ने शिकायत में कहा है कि मूंगफली दीपक जोशी 65 साल, बिना दांत का आधा बुड्ढा के तहत मेरे छवि खराब की जा रही है। ये सब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
कि धारा 66 एवं 66E के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त भी कई आपत्तिजनक एवं अश्लील मैसेज एवं कमेंट उक्त मूंगफली दीपक जोशी व्हाट्सएप ग्रुप में। यह मूंगफली को देखो, यहाँ पर भी जुगाड़ बैठा रहा है कि कहाँ पर कौन सी लड़कियां मिल जाए, छोटी लड़कियां मिल जाए तो उसको भी हम लेके अपनी सेटिंग बना लें। शिखा मित्रा द्वारा यह कहना कि इस गधे को बोलना भी तो नहीं आता, आधी बात तो किसी को समझ में नहीं आती, इसको किसने नेता बना दिया। शिखा मित्रा ने मूंगफली सुबह से उठकर यह मंत्र गाता है कि आज कौन सी लड़की के पास जाना है, आज कौन सी छोटी लड़की के पास जाना है, फिर उसे जाकर बोलेगा कि चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं। अभी ऐसे 4-5 और निकलने वाले हैं। इसके हिस्ट्री इसकी निकल रही है। हम सारी चीज बार बार पोस्ट किए जाकर उन्हें अन्य सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी वायरल किए, जिससे कि दीपक जोशी ने कहा है कि मेरी सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है एवं परिवार समाज में मजाक का पात्र बन गया हूं। ये एक संगठित गिरोह की आरोपी शिखा मित्रा, नम्रता जोशी, महेंद्र और बबलू जाट, संजय मुकाती और अन्य के द्वारा मेरे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का चरित्र हनन किया जा रहा है। कुल मिलाकर दीपक जोशी एक बार फिर घिरे हुए। उन्होंने रिपोर्ट जरूर की है, लेकिन इस व्हाट्सएप ग्रुप में उनके बारे में जो बातें कही गई है वो एक कुछ अलग तरह की चारित्रिक हनन की बातें हैं, जिसमें उन्हें दीपक जोशी मूंगफली के अलावा 65 साल का बुढ़ा, और ये बताया गया है कि दीपक जोशी हमेशा कम उम्र की महिलाओं की फिराक में रहते हैं। इसके अलावा इस ग्रुप में और भी बहुत सारी बातें हैं जो लीगल तौर पे यहाँ पे करना उचित नहीं है। हमारे पास वो सारी रिकॉर्डिंग भी है, सारी बातचीत भी है, जिसमें दीपक जोशी पर बलात्कारियों को प्रश्रय देने और कम उम्र की महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ गलत करने के भी आरोप शिखा मित्रा ने, आरोप क्या कहिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट किए हैं। लेकिन उनकी बात करना इस बिल्कुल भी उचित नहीं मानता है पॉलिटिक्स वाला। कुल मिला के इस मामले में आगे क्या होता है देखना होगा। 2 महिलाएं हैं जो पहले से दीपक जोशी की पत्नी होने का दावा कर रही है, अब वो दोनों कानूनी घेरे में हैं। दीपक जोशी ने पहली बार खुलकर सामने आकर पल्लवी सक्सेना के से विवाह के बाद जो तमाम सवाल थे थाने में रिपोर्ट दर्ज की है, और उन्होंने साइबर सेल, महिला थाना, डीजीपी और शाहपुरा थाने में रिपोर्ट की है। पति पत्नी दोनों ने मिलकर इस मामले में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। थोड़ी देर बाद हम आपको इस मामले का वो वीडियो भी बताएंगे जिसका जिक्र पल्लवी सक्सेना ने किया है कि जो शिखा जोशी ने उनके साथ अभद्रता की है। इसके अलावा महेंद्र जाट, जो इस पूरे प्रकरण में महेंद्र बबलू जाट जिसका जिक्र आ रहा है, उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी हमारे पास है, जो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि महेंद्र जाट ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है और वो किसे धमका रहा है। देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।